हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। फ्रेंड्स, अक्सर हमने देखा है पिछले कई साल की काउंसलिंग प्रोसेस में कई बच्चों से हमने जब बात करी, उनके एक्सपीरियंस को हमने देखा तो पता चला कि कई बार छोटी छोटी चीजों की वजह से एक सही कॉलेज ऑप्ट करने से वो चूक जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सिमिलरिटी होते हैं कॉलेजेस के बीच में। हमारे स्कूल्स पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे लिए बेहतर ऑप्शन कौन सा है। कई बार हमारी पर्सनल इंस्टिंक्ट है जो कि जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कॉलेज हमारे लिए अच्छा होगा। बट मैं कहता हूं कि आपको इसमें काफी लॉजिकल होना होगा। कई पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके लिए कौन सा कॉलेज बेहतर हो सकता है। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में फंसे जहां पे आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हो या 4 ऑप्शंस मिल रहे हो, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप कॉलेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और एक बेहतर कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। आपका इंटायर करियर स्टेक पे होता है। अगर आप छोटा सा भी मिस्टेक करके बाद में अफसोस करें, इससे बेहतर है कि आप इस चीज को खुद इंपावर्ड होकर के एक अच्छा डिसीजन लें। एज ए गेट माई यूनिवर्सिटी टीम, हमारा एक कांस्टेंट एफर्ट है कि हम आप तक वो वीडियोस लेकर के आए जो आपकी काउंसलिंग में आपको काफी मदद करे, ताकि आपको वो जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आपको मिले और आप अच्छे से अच्छा डिसीजन ले पाए। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं अब कि कैसे बेहतर कॉलेज को ऑप्ट करना है, ताकि उस सिचुएशन में जहां पे आपके एक ही स्कोर पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो यहां पे मैंने बेसलाइन स्कोर रखा है 450। तो 450 के आसपास में जो भी कॉलेज अलॉट हो रहे थे उनमें से मैंने बेस्ट ऑप्शंस को यहां पे सिलेक्ट किया और उनके बीच का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको दिखाता हूं। तो यहां पे 3 अलग अलग स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इन तीनों स्टेट्स में सिमिलर स्कोर पे जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, जैसे कि 428 पे रोहिलखंड बरेली, 430 पे आंध्र प्रदेश में जीएसएल राजमुंद्री, 415 पे कर्नाटक में एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार। अब इन तीनों कॉलेज में बहुत सारी सिमिलरिटी हैं। एक तरह से देखा जाए तो लोग काफी कंफ्यूज कर जाएंगे इनमें से कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा। किसी के लिए लोकेशन मायने रखता है, किसी के लिए लैंग्वेज मायने रखता है, किसी के लिए कॉलेज भी मायने रखता है, साथ में अडेप्टेबिलिटी की भी इशू होती है। बट इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम लॉजिकल हो जाएं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसके ऊपर में हम ध्यान दें, तो शायद हम बेहतर कॉलेज ऑप्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे किस कॉलेज को किस हिसाब से रेट किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने तीनों कॉलेज में तो एस्टैब्लिशमेंट ईयर के बेसिस पे अगर आप देखिए तो 1986 में स्टैब्लिश किया गया था देवराज यूआरएस मेडिकल कॉलेज कोलार। इन तीनों कॉलेज के बीच में सबसे पुराना कॉलेज यही नजर आ रहा है। नंबर ऑफ यूजी सीट्स के मामले में जीएसएल राजमुंद्री में सबसे ज्यादा सीट्स हैं। नंबर ऑफ पीजी सीट्स में भी जीएसएल राजमुंद्री के पास में सबसे ज्यादा सीट्स हैं। सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करें यानी कि डीएमएन एमसीएच प्रोग्राम में, तो अब तक रोहिलखंड बरेली में इस प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं किया गया है। उसी तरह से एसडीयू कोलार में भी स्टार्ट नहीं किया गया है, बट जीएसएल राजमुंद्री में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। 12 सीट्स हैं यहाँ पे। स्टेटस है करंटली ये तीनों कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब टोटल कॉस्ट के हिसाब से भी अगर आप कंपेयर करें तो तीनों कॉलेज में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कॉलेज जीएसएल राजमुंद्री है, 13.65 लाख रुपीज पर एनम। तो आप इसके हिसाब से अगर आप देखें तो अगर आप रोहिलखंड में जाते हैं तो 2 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 4.5 ईयर आप लगभग 9 से 10 लाख रुपए का पैसा भी सेव करेंगे। अगर वही एसडीयू कोलार में आप जाते हैं तो उस कंडीशन में आप कम से कम 16 से 17 लाख रुपए बचा सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप इनकी देखें तो बहुत नियर बाय है, 440 से 450 के आसपास के स्कोर में तीनों कॉलेज अलॉट हो सकते हैं। अब ये क्लिनिकल एंड अदर पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने इन तीनों कॉलेज को डिफरेंशिएट किया है, इस पे भी एक नजर डालते हैं। तो नंबर ऑफ टीचिंग बेड के मामले में अगर देखें तो जीएसएल राजमुंद्री यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टीचिंग बेड है। ओपीडी यानी कि नंबर ऑफ पेशेंट का लोड जो डेली है वो सबसे ज्यादा जीएसएल राजमुंद्री के पास में है। आईपीडी में भी जीएसएल राजमुंद्री, सर्जरीज के मामले में भी। वहीं हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी की जब बात आ रही है तो यहाँ पे 89% के साथ में एसडीयू कोलार में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी रेट दिख रहा है। फैकल्टीज के मामले में जीएसएल राजमुंद्री के पास में सबसे ज्यादा। वहीं पासिंग परसेंटेज यानी कि कितने बच्चे एमबीबीएस करके इस इंस्टीट्यूशन से निकल पा रहे हैं, वहां पे 83.87% है रोहिलखंड में, 97%
जीएसएल राजमुंद्री में और 85% एसडीयू कोलार। तो इन तीनों में जीएसएल राजमुंद्री में सबसे ज्यादा अच्छा पासिंग परसेंटेज है। अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसपे हमने अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे कॉलेज को रेट किया है, जैसे कि प्रोग्रेस, पासिंग परसेंटेज, कनेक्टिविटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्टूडेंट की फीडबैक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स एंड ओवरऑल रेटिंग के बेसिस पे आपको भी ये पता चलेगा कि कैसे किस कॉलेज को फाइनली हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो काफी ये डिफिकल्ट दिखता है, बट अगर आप इस पे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे और टाइम इसके ऊपर में स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है एक अच्छा कॉलेज आपको मिले, क्योंकि आपने स्कोर जब किया है, जो भी स्कोर है उस स्कोर पे हमें अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं। प्रोग्रेस के मामले में सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है यहाँ पे 4.5 आउट ऑफ 5 जीएसएल राजमुंद्री को। पासिंग परसेंटेज आपने देखा 97% का सबसे ज्यादा इस कॉलेज में था, तो 4.5। कनेक्टिविटी के मामले में 4.5 है एसडीयू कोलार, यानी कि सबसे ज्यादा इसे कनेक्टिविटी के मामले में इजी माना जा रहा है क्योंकि बैंगलोर के पास में है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस में सबसे लीस्ट कॉस्ट आपका लग रहा है जीएसएल राजमुंद्री में, उसके बाद में एसडीयू कोलार। साथ में अगर आप स्टूडेंट फीडबैक की बात करें तो देखिए यहां पे भी 4.5 के साथ में जीएसएल राजमुंद्री और इसके साथ में एसडी कोलार, दोनों की फीडबैक बहुत बढ़िया मिली है। कुछ इश्यूज नजर आए हैं रोहिलखंड के अंदर में, जिसकी वजह से यहाँ पे उसको रेटिंग 4.5 ना देकर के मैंने 4 दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी जीएसएल राजमुंद्री और एसडीयू कोलार को 4.5 का रेटिंग मैंने दिया है। वहीं एकेडमिक्स के मामले में भी 4.5 का एसडीयू कोलार है जीएसएल राजमुंद्री में। तो ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 3.3 आउट ऑफ 5 रोहिलखंड में, 4.4 आउट ऑफ 5 जीएसएल राजमुंद्री में, 3.8 आउट ऑफ 5 एसडीयू कोलार। तो आपके लिए कितना इजी यहाँ पे नजर आ रहा है कि ओवरऑल रेटिंग जब हमने कैलकुलेट किया सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके, तो सबसे अच्छा रेटिंग यहाँ पे 4.4 जीएसएल राजमुंद्री का। तो हमारे हिसाब से इन तीनों कॉलेज के बीच में सबसे अच्छा स्टैंड आउट कॉलेज है वो है जीएसएल राजमुंद्री। बट इसके बाद में भी बहुत सारे अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी लोग कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। बट मैं ये कहूंगा कि मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं है, आप अच्छे कॉलेज में जरूर जाएं, बेहतर से बेहतर कॉलेज को ऑप्ट करें। इनिशियली ये होता है कि लोग रिजिड होते हैं। हमने कई साल से जब लोगों को काउंसिल किया, हम देखते हैं कि इनिशियली वो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस के साथ में आते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। बट लेटर ऑन जब सिचुएशन काफी एडवर्स होती चली जाती है, उस वक्त वो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। बट वो तब तक में क्या होता है, वो लेट हो जाता है। उस वक्त में ऑप्शंस आपके पास में बहुत कम बच पाते हैं। तो आप डे 1 से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बना के चलें, बैकअप ऑप्शंस के बारे में सोचें, लोकेशंस के बारे में आप चैलेंजेस के बारे में आप बाद में सोचें, क्योंकि वो बहुत सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी पढ़ाई। आगे इस तरह की वीडियोस मैं आप तक और भी लेकर के आऊंगा, जहां पे हर स्टेट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको वहां की किसी 2 कॉलेज के बीच में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनमें से बेहतर कॉलेज कैसे आपको ऑप्ट करना है, इसकी एनालिसिस भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूं ये भी कि आप आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस में बेहतर डिसीजन लेंगे अपने कॉलेज को लेकर के और अपने करियर को लेकर के। अगर कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए, हम आपको गेट बैक करेंगे। और टीम के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो 7678676001 पे हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.